शादी के बाद आखिर क्यों एक लड़की को ससुराल अपना घर नहीं लगता? क्यों वहाँ पे उसको अपनापन महसूस नहीं होता? दरअसल ये हर घर की कहानी है, हर लड़की की कहानी है। जब वो शादी करके जाती है, वो सोचती है कि अपने ससुराल में सबको खुश रखेगी। लड़की के पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स की तरह समझेगी, सबको प्यार देगी और हर एक चीज़ का ध्यान रखेगी। बहुत सपने लेके जाती है वो आखिरकार। और जब वहाँ से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसकी बुराइयाँ होती है, उसमें कमियाँ तलाशी जाती है, तो मतलब वो एक तरीके से निराश हो जाती है कि मतलब ऐसा क्यों? मैं तो अपनापन दे रही हूँ, मैं एक बेटी की तरह रह रही हूँ, तो सामने से मतलब वैसा रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? तो थोड़ी निराशा हो जाती है, क्योंकि हम सामने वाले को जब प्यार देते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमें भी प्यार मिले, पर ऐसा नहीं होता। 100 कमियाँ निकाली जाती है, तुमने ये चीज़ ऐसे कर दी, तुमने खाना ऐसे बनाया, तुमने बर्तन ऐसे धोया, तुमने ये बर्तन यहाँ था, वहाँ क्यों रखा? बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब उसको थोड़ी-सी निराशा हो जाती है। ससुराल में कई बार बहुत ज़्यादा थकने के बाद भी आपको काम करना पड़ता है, जबकि आपके घर में ऐसा नहीं होता। आप थके हारे हो, आराम से रेस्ट करो, मम्मी कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ है। और कई बार कहा जाता है कि सास माँ नहीं बन सकती, तो लगता होगा लड़कियों को शादी के बाद ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सही है। मतलब सही कहते हैं लोग कि एक सास कभी माँ नहीं बन सकती, वो सास ही रहेगी। उनको लगता है कि उनके घर की जो बहू आई है वो पूरा घर सँभाल ले, हर एक चीज़ करे, जैसे वो करती है उसी के तरीके पे चले। भई कैसे चलेगी वो आप ही बताओ? क्यों चलेगी, कैसे चलेगी आप ही बताओ? वो कोशिश करती रहती है सबको खुश करने की, पर कोई भी खुश नहीं होता। फिर वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, फिर वो कहती है, "अरे! जैसे चल रहा है चलने दो।" फिर वो सबको एक टाइम के बाद खुश करने की जो कोशिश करती है वो कहीं न कहीं बंद कर देती है। और वो सोचती है, अरे जैसे चल रहा है अब चलने दो, जो बोल रहा है बोलने दो, होता रहेगा। जब यहाँ खुश नहीं होता कोई तो सिर्फ़ ऐसा ही लगता है। और ये मुझे लगता है हर घर की कहानी है, घर-घर की कहानी है। कई घरों में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई है, कई घरों में नहीं हुई है, पर ज़्यादातर घरों में सेम हाल है। पर लड़कियों क्या कर सकते हैं? वो लड़कियाँ फिर जवाब भी देना स्टार्ट कर देती है, तो वो बदतमीज़ भी कहलाई जाती है। उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मतलब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट, निराशा होती है, क्योंकि वो सोचती है मैं घर छोड़ के आई हूँ, मुझे भी अपनी परिवार की तरह ट्रीट करे, मुझे भी इस घर का हिस्सा बनाए, पर ऐसा नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं होता? क्या सोचती है सासें, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। कि उनको कौन-सा डर रहता है, कौन-सा घर उनका मतलब गिर रहा है कि उन्हें सँभालना है। घर चल रहा है, हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम आपने 40 सालों में सीखा है, आप सीख रहे हो, वो हम तुरंत में कैसे कर देंगे? 2-3 महीनों में ही आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हो वो सारी चीज़ें करें, जो आपने इतने सालों में करी हैं? नहीं होता भई, नहीं हो पाता। धीरे-धीरे टाइम के साथ चीज़ें अपने आप हो जाती है। जब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो इंसान करता ही है, चाहे वो कैसे भी करे वो करता ही है। एक वक़्त के बाद करना स्टार्ट भी करता है। अभी मुझ पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं है तो मैं फ्री हूँ, जैसे ही मुझ पे ज़िम्मेदारी पड़ेगी मुझे वो चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो मुझे करना पड़ेगा, वो चाहे मैं कैसे भी करूँ। तो वही कहते हैं जब ज़िम्मेदारी पड़ती है तब इंसान करता ही है। और ससुराल में एक बोझ की तरह जब चीज़ें हो जाती है ना, तो मतलब क्या कर सकते हैं? एक बोझ की तरह हो जाती है, एक ड्यूटी सा लगने लगता है ना जब काम, तो अपनापन महसूस नहीं होता। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम परिवार का हिस्सा है, ऐसा लगता है कि हमें हम मतलब इन्हीं सब कामों के लिए लाए गए हैं। ड्यूटी बन जाती है वो चीज़ें मेरी। कितने लोग मेरी बात से एग्री हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताएँ।